बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें कि आप सीख रहे थे टेंसेस। तो हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट कर दिया था और फ्यूचर टेंस में भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होगी रहा होगा, रहे होंगे। इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहा होगा, रहे होंगे या रही होंगी, इस तरीके से। हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल बी। विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी आप ऐड कर देंगे। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि वह पढ़ाई कर रहा होगा। तो रहा होगा तो इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। वे स्कूल जा रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे। हम खेल रहे होंगे तो रहा होगा, रहे होंगे। इस तरीके से आप पहचान जाएंगे लास्ट में जब हिंदी का वाक्य दे रखा होगा। तो इस तरीके से आप हिंदी के सेंटेंस को देख के ईजिली पहचान जाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ईजी टेंस है ये भी बहुत ही। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लेंगे आप। वह अंग्रेज़ी सीख रहा होगा। वह अंग्रेज़ी सीख रहा होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह यानी कि ही, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लर्न का लर्निंग बन जाएगा इंग्लिश। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी सीख रहा होगा। नेगेटिव बनाएंगे तो विल बी के बीच में हम नॉट लगा देंगे, जैसे कि वह अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर विल, फिर नॉट, फिर नॉट, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा होगा। फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाला। हम सबसे पहले विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। विल, सब्जेक्ट, बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। क्या वह अंग्रेज़ी सीख रहा होगा? Will he be learning English? Will he be learning English? क्या वह अंग्रेज़ी सीख रहा होगा? Will he be learning English? Will, फिर ही, फिर भी लगेगा। तो इस will be का आप ध्यान रखें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, will सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट ऐड कर देते हैं नेगेटिव जब होता है। क्या वह अंग्रेज़ी नहीं सीख रहा होगा? तो will he not be learning English? Will he not be learning English? तो यहाँ पर will लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। तो विल लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? वह अंग्रेज़ी क्यों सीख रहा होगा? वह अंग्रेज़ी क्यों, तो यानी कि ये WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव हो गया। क्यों यानी कि वाई। तो सबसे पहले WH वर्ड रखा हमने वाई, फिर विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल ही बी लर्निंग इंग्लिश? वाई विल ही बी लर्निंग इंग्लिश? विल और बी की जो प्लेस है उसका आप ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलने में डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे आप सीखते जाएंगे और आपका ये जो विल बी का फ्लो है वो बैठ जाएगा आपकी टंग के ऊपर। वह अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख रहा होगा? क्यों आ गया यानी कि WH फैमिली वाला। तो वाई विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? नेगेटिव है ना, WH भी है और नेगेटिव भी है। वह अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख रहा होगा? वाई विल ही नॉट बी लर्निंग इंग्लिश? इस तरीके से आप ही के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर के साथ आपको सेंटेंसेस बता दिए हैं, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। कुछ और सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। वह स्कूल जा रही होगी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल। शी विल बी गोइंग टू स्कूल। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, विल बी का जो फ्लो है और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये फ्लो आपको आ जाएगा, आपकी टंग के ऊपर बैठ जाएगा, आपकी ज़बान से विल बी गोइंग, विल बी प्लेइंग, विल बी स्टडिंग, विल बी रीडिंग, इस तरीके से ही निकलेगा। वह स्कूल नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रही होगी? विल शी बी गोइंग टू स्कूल? विल शी बी गोइंग टू स्कूल? प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। क्या वह स्कूल नहीं जा रही होगी? विल शी नॉट बी गोइंग टू स्कूल? तो यहाँ पर शी के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। विल शी नॉट बी गोइंग टू स्कूल? वह स्कूल क्यों जा रही होगी? तो वाई विल शी बी गोइंग टू स्कूल? सबसे पहले हम क्यों को लिखेंगे वाई, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, फिर शी,
यानी कि सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। वाई विल शी बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, नेगेटिव हो गया WH फैमिली वाला, तो वाई विल शी नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वाई विल शी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तो हम शी के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट ऐड कर देंगे। और सेंटेंस देखेंगे, वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी ईटिंग फूड, दे विल बी ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे होंगे, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड, दे विल नॉट बी ईटिंग फूड। क्या वे खाना खा रहे होंगे, विल दे बी ईटिंग फूड, विल दे बी ईटिंग फूड। क्या वे खाना नहीं खा रहे होंगे, विल दे नॉट बी ईटिंग फूड, विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। तो प्रैक्टिस करें, इंट्रोगेटिव के भी आप जितने ज़्यादा हो सके सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली वाले सबकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको ये सेंटेंसेस बोलने आएंगे, लिखने के साथ साथ बोलने भी आएंगे। बना भी आप लेंगे स्ट्रक्चर को देख के, लेकिन आप बोलने की प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके। वह खाना कब खा रहे होंगे, कब यानी कि वैन, वैन विल दे बी ईटिंग फूड, वैन विल दे बी ईटिंग फूड। वे खाना कब नहीं खा रहे होंगे, वैन विल दे नॉट बी ईटिंग फूड, वैन विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। वह खाना कब खा रहे होंगे, वह नहीं है यहाँ पर, वे है ना, सब्जेक्ट वे ही लिया है मैंने, तो वैन विल दे बी ईटिंग फूड, वैन विल दे बी ईटिंग फूड। वे खाना कब नहीं खा रहे होंगे, वैन विल दे नॉट बी ईटिंग फूड, वैन विल दे नॉट बी ईटिंग फूड। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप भी सेंटेंसेस बनाएं और इनको चेंज करें। पहले आप स्ट्रक्चर की हेल्प लें, फिर आप खुद से चेंज करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर का जो टेंस है ना, उसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 2 टेंस और रहते हैं फ्यूचर के, वो कंप्लीट होने के बाद और जो सेंटेंसेस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।